फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में बनाने के लिए इस कड़ाके की ठंड में आपको यहाँ तकलीफ दे रहे हैं। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि एक समान शिक्षा लागू हो जाए? चाहते हो ना? माताओं बहनों देखो, हम लोग 21 साल आंदोलन करते रहे कि आधी आबादी महिलाओं की है, इनको भी आधी हिस्सेदारी मिले। राजनीति में तो हिस्सेदारी कानून पास हो गया, लोकसभा विधानसभा में कानून पास हो गया कि अब 100 एमएलए में 33, 30 और 35 महिला हमारी माताएं बहनें एमएलए बनेगी। 100 सीट पर चुनाव होगा विधायक का, तब 35 हमारी बहन बेटियां बनेगी। 100 सांसद का चुनाव होगा तो उसमें 33, 100 में 33 हमारी बहन बेटियां बनेगी। ये कानून पास हो गया। उसी कानून में राजनीति में अगर रिजर्वेशन हो गया तो नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण 33% लागू होना चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटियां पढ़कर दरोगा, सिपाही, बाबू, चपरासी भी बन करके थाने पर आकर अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? होना चाहिए। देखो ये लड़ाई हम भागने वाले नहीं, हम 21 साल से आपके बीच में हैं। 21 साल से हम आपके बीच में गांव-गांव, जिले, प्रदेश में हम लग जगाते हैं। और एक ही बात कह रहा हूं कि देखो एक बीमारी पैदा हो रही है, मजबूती से लड़ो। हिंदू मुसलमान का चक्कर छोड़ो। देखो अब तो मोदी जी को भी लोग भाईजान शुरू करने जा रहे हैं, देखा होगा टीवी पर। अब वो भूल गए हिंदू मुसलमान। अब वोट देखा 20%। अभी वोट कैसे मिली? अब वावतवन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अब मुस्लिम बस्ती में जाइए तो भाईजान कहिए, समझे? अब वो खत्म हो गए थे कि हिंदू एक होता, मुसलमान देश से निकाल दो, काम खत्म। अब लड़ाई हिस्सेदारी का शुरू हुआ। ये वजह हम आपसे कहते, एक बीमारी देखा यूपी में, बात दिल्ली में और पंजाब। भारत देश का 2 प्रदेश है, दिल्ली और पंजाब। वहां घरेलू बिजली का बिल माफ बा। यहाँ कितना जने बिजली के बिल से परेशान पाए थे? यहाँ दिखाओ बीमारी है ना। एक नई चीज आपको बता दें, देखो पंजाब में और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, और उत्तर प्रदेश में भी जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी उसी दिन दावे के साथ कहता हूं घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून हम लोग बनाने के लिए घूम रहे। एक समान शिक्षा, सारी व्यवस्था देने के बाद दूसरा कानून यूपी में बनेगा। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही रही कि सही रही? सही रही नहीं? अब आवा चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं। देखा जब देश की आजादी की लड़ाई होती रहा तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी जैसे लोग देश के लोगों के समझावत रहे कि देश आजाद हुई, हमारे का राज हुई तो देश में शराब बंद हुई। तो गांधी जी का गुजरात का, पटेल जी गुजरात में तो शराब बंद हुई है, बिहार में बंद बा, पांडिचेरी बंद बा। यहाँ जितना लोग है ये चाहत हो कि उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए। हाथ उठावा साथ है, देखा थे मुझे पिए तो नहीं उठा बता। वो सोचा था यार नेता कहां से आकर दारू बंद करा वाला है नहीं। अच्छा ये बताओ, शराब से आप लोगों का नुकसान हो कि फायदा? कितना जने का नुकसान? हाथ उठावा, जगह नुकसान समझने है नहीं। देखा ये नेता कोई बोली में नेता लोग यहाँ वहां समझा के वोट लेके चल जाइए। बात हम आने का जो लड़ाई हो, हम लोग जो चाहती रहा वो करे बने। देखा यहाँ हर माँ बाप
अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के सोचता है कि नौकरी या रोजगार मिले, लेकिन भारतीय समाज पार्टी क्या चाहती है? कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, पंखा बनाना, इस तरह का 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य। अब आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 3 साल 4 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए या मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, तब बोलो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? नहीं। और सीख लेगा तो विद्यालय छोड़ेगा तो बेकार होगा। उसके हाथ में हुनर होगा, कहीं प्रैक्टिस करके 3-4 महीना वो कहीं भी दुकान खोल करके 1500 रुपया कमा के अपने परिवार की जीविका चलाएगा। वो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास नहीं जाएगा। इस तरह की शिक्षा हम लोग चाहते हैं। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू हो, ताकि देश में गरीबों के साथ जो बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हो रही है, उनके हाथ में हुनर हो, बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिले। इस बात को लेकर के हम लोग आपके बीच में हमारे अमरमणि कश्यप जी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। इस कड़ाके की ठंड में आप लोगों को तकलीफ दिए हैं। ये हमारे ओम प्रकाश पाल जी हैं, जो प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे मोहम्मद अहमद पर कितना लोग सोचते हैं कि नहीं तो पैसा चला जैसे लोग है ना, ये हमने का टीम है। ये कोहार लड़ाई है कि खाली हमने की लड़ाई है? ये सबकी लड़ाई है ना, और सबके सहयोग से ही लड़ाई आगे बढ़त है। भाई सभी के हिस्सा मिले के चाहिए कि नहीं चाहिए? हम फिर आपके दोहरावत ये देखा जवन वोट का पावर हमने के पल्ले हो, यही वोट से जवन चाबा तवन मिली। ये वोट के दारू मुर्गा पैसा पर जौने दिन बेचा बंद कर देगा, वही दिन तोरे बेटा बेटी के अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले लगे। सिर्फ साल तक हमको पूछता नहीं। अभी 8 महीना पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 403 विधायकों को 25-25 लाख रुपया, 403 विधायक उत्तर प्रदेश के, हर विधायक को 25-25 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए मिला है। आप बताओ, कोई के मिलन? कोई के मिलन? कोई किसी गांव में किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता, इलाज कराना या ऑपरेशन कराना हो, विधायक जी के यहाँ जाओ, विधायक जी अगर रुपया नहीं देते हैं तो हमको बता देना, हम रुपया दिलवा देंगे विधायक जी से कि जो 25 लाख रुपया दिए हो वो रुपया जनता का पैसा है। क्योंकि मैं भी विधायक हूँ, मुझे भी 25 लाख मिला है। मैं भी अपने क्षेत्र में कल 5 लाख रुपया दे के आया। और आपसे एक बात कहता हूँ, इसके अलावा भी कोई भी बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल से दवाई का खर्चा का पर्चा बनवा लेना, एस्टीमेट बनवा लेना, आय प्रमाण पत्र बनवा लेना, आधार कार्ड की कॉपी, फोटो, ये 3 पेपर हमको दे देना। जिस दिन हमारे नेताओं के माध्यम से हमको मिलेगा, 8 दिन के अंदर जो भी 5 लाख 10 लाख रुपया तुझे डॉक्टर बताएगा इलाज ऑपरेशन के लिए, 8 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में रुपया हम पहुंचा देंगे। ये ओम प्रकाश राज कह रहा है। 17 करोड़ रुपया मैंने लगभग 7 साल में दिया, अपनी दस्तक से दिया हूं। और आप लोगों से फिर कह रहा हूं, किसी भी साथी, किसी गांव में, किसी जाति धर्म के अगर ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लेना, डॉक्टर बना देगा। कितना खर्चा लगेगा, जितना खर्चा वाला बताएगा, एस्टीमेट बना के देगा, उतना रुपया ओम प्रकाश राज पर 8 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये तो हम करेंगे। और दूसरी एक योजना आयुष्मान कार्ड बना है, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख रुपया का। अगर जिसका न बना हो, आज भी बन रहा है, अपने जन सेवा केंद्र पर चले जाओ, वहां जानकारी कर लो, और जो कागज वो मांगे वो कागज देके अपना 5 लाख रुपए इलाज के लिए
जो बन रहा है आयुष्मान कार्ड उसको बनवा लो। किसी भी हॉस्पिटल में जो एथराइज है, जहां वो आयुष्मान कार्ड के लिए हॉस्पिटल एथराइज है, वो हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लो। साथी, इस सुविधा का भी लाभ आप लोग उठाओ। और साथियों, मैं ऊर्जा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तक बताया। बिजली की समस्या, बिल आया हुआ है, किसी का 20,000, किसी साथी का अगर बिल आया है तो 100% उसका ब्याज माफ है। अपने एक्सीएल से, जेई से अपने हाई बिल पर चले जाना, उनको बता देना कि हमारा ये बिल है, इसमें कितना माफ होगा। 100% तेरा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज माफ हो जाएगा और आपको 5,000, 6,000 रुपया, 8,000 जमा करना पड़ेगा। जाके अपने हाई बिल पर पता कर लो। ये जानकारी कोई नेता देता नहीं है। योजना तो बनती है, उस योजना की जानकारी गरीबों आप तक नहीं होती है, जिससे आप उसका लाभ नहीं ले पाते हो। इस नाते हम लोग इस कड़ाके की ठंड में इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए आपके बीच में घूमते रहते हैं। और मैं आपसे आखिरी बात कहूंगा कि देखो भाई, याद कर लेना, लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ लड़ाई ऊंच नीच नफरत की नहीं है। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने इतिहास पढ़ा, आजादी के बाद से लेकर अब तक इतिहास पढ़ा, तो आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, नफरत दिखाया बीजेपी का, इतना विकास किया। बसपा ने नफरत दिखाया बीजेपी का, सपा ने नफरत दिखाया बीजेपी का। विकास इतना तेरा किया मुसलमान भाइयों, आज 1% भी आप नौकरियों में नहीं रह गए हो। यही तेरी दुर्गति का कारण है। खुदा उसी की मदद करता है, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। साथियों, अभी तक आप मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश, सोनिया की मदद करते आए हो। यही तेरी दुर्गति का कारण है। आने वाला कल देख लेना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अब मुसलमान बस्तियों में जाएंगे और मोदी भाईजान से नाता जोड़ेंगे और विकास की योजनाओं का लाभ आप तक बताएंगे कि हमने आयुष्मान कार्ड बनाया हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, भारत में 140 करोड़ आबादी का कोई भी व्यक्ति उसका पात्र है, उसको बनाने का काम किया गया है। या हिंदू मुसलमान नहीं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। ये बताएंगे कि हम राशन देते हैं तो जाति धर्म कीन के नहीं देते, हम उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर देते, हम जाति धर्म कीन करके नहीं देते। ये काम करते हैं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग करते। अगर ये हमको हिस्सा देते सपा बसपा कांग्रेस के लोग, आज हमारी भी जाति के लोग अहिर गडेरी कुंडी कोयरी भर कुमार मुसा धोबी खटिक पासी के बड़ बिंदला थोड़ा दुनिया तारीख से सैयद ससान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गो खरवार दिया राजा कर बंसी बंजारा बहलिया खरवार, इनका भी बेटा थाने पर दरोगा होता, सिपाही होता, सीओ होता, लेखपाल होता, कानूनगो होता, एसडीएम होता, डीएम होता। लेकिन इन लोगों ने हमको हिस्सा नहीं दिया। हमको शिक्षा की तरफ ध्यान देने का काम नहीं, खाली दारू पिला करके वोट लेने का काम किया है। इनके दारू की दवाई साथियों, अब तो एक नारा होना चाहिए। मैं जब पहले इधर घूमता था, हम जब आजमगढ़, मऊबलिया, गोरखपुर, देवलिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, गोंडा घूमता था, एक नारा लगता था प्रधानी के चुनाव में, बाटी चोखा कच्चा हो, बाटी चोखा कच्चा हो, दारू मुर्गा पक्का हो। इसको बदल दो। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वोट देने का अभियान चलाओ, रोजगार अपने बेटा बेटी को देने के लिए वोट देने का काम करो। दारू मुर्गा पर जब तक बिकोगे, वोट दोगे, तब तक नेताओं का लाभ होता रहेगा। नेताओं के बच्चे विदेशों में जाएंगे, वो कैसे कंप्यूटर पढ़ के हवाई जहाज चलाएंगे, और आपके बेटा बेटी कैसे कबूतर कौवा पढ़ के गेहूं के खेत में खारू खाएंगे। इस नाते आपको आगाह करता हूं। आप बताओ हमारी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाओ। लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? राजभर भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो यही बगल में बहराइच है ना, बहराइच किसी मंडल का जिला है ना,
इसी मंडल का जिला है। आप चले जाओ, मैं एक दिन बात करता हूं मुख्यमंत्री से, एक दिन तारीख रखता हूं, वहां आपको बता दूं 80 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति और 10 एकड़ में पूरा बाउंड्री बना करके पूरा भव्य मंदिर बना करके पूरी तैयारी हो रही है। तेरा इतिहास जो हम बनारस से चल करके तेरे इतिहास को हम बताने का काम किया, आज वो तेरा इतिहास पूरी दुनिया को बताने का काम लोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आजाद की है। कोई ऐसा टीवी अखबार चैनल नहीं है, अगर डिबेट बैठ गया तो बिना रात भर के डिबेट तो हो ही नहीं रहा। बोलो सही है कि गलत है? चर्चा हो रही है तो राजभर की हो रही है, क्यों? तेरे ताकत की पहचान अब पूरे देश के लोग कर ली। 20% आबादी मुसलमान भाइयों, ये बाजा बजाते हैं द्वार पूजा जब लगता है। हमारे वकील मियाँ हमारे पड़ोसी हैं, बहन पार्टी फाने, वो बाजा बजाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि कहो द्वार पूजा लगा तो कहाँ बजाओ, तो कहा बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आए। हम उनसे पूछेगा कि तोहार महबूब कहिया ले। 9% वाले को 4 बार सीएम बना दिया, 12% वाले को 4 बार सीएम बना दिया, 3% वाले को 40 साल सत्ता दे दिया, और किसी ने मुड़ करके तेरे तरफ नहीं देखा। ये ओम प्रकाश राजभर चैलेंज करता है इन पार्टियों को, अगर दम है तो जरा इतिहास बता दो समाजवादी के लोगों। इसी बलरामपुर में उठा के देखो थाने पर क्या स्थिति है। नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, आरक का, कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साईं, दर्जी, फकीर का बेटा। दरोगा नहीं मिलेगा कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी वोट ले ही लो, वोट ले ही हम आने का, और सिपाही दरोगा बनाई अपने जाति का। यही वजह ओम प्रकाश राजभर को आत्मन ये देश में हमने है ही, हम आनों के हिस्सा मिल के चाहिए। वोट से सब कुछ हो सकता है, तो वोट हम लोगों के पास है। हम सब लोग अपने वोट की ताकत को इकट्ठा करके हम लोग अपनी बिगड़ी खुद बनाएंगे। हम किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं। इसी बात को कहते हुए जो साथी जहां बैठा वही खड़ा हो जाइए।